हाय एवरीवन, दिस इज तस्कीन खान और आप देख रहे हैं वाव टीवी। पाकिस्तान के अंदर तो लोग कहते हैं कि आवे का आवे बिगड़ा हुआ है, सियासी लिहाज से, माशी लिहाज से। और ये लास्ट तकरीबन 10-11 माह से तो अजीब सा केओस है। जब से इमरान खान साहब की गवर्नमेंट गई है उसके बाद हालात संभले ही नहीं हैं। हालांकि प्रॉमिस किया गया था कि हालात संभल जाएंगे, लेकिन कोई नहीं संभले। और उसकी तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि पाकिस्तान में रहने वाले लोग जो हैं वो ख़ुद हमारे अज़ीज़ बहन भाई दोस्त व्यूवर सब जानते हैं कि हालात क्या हैं, और ख़ास तौर पे जो मेहनत कश तबका है उसके लिए क्या हालात हैं। अब हुआ क्या है, लास्ट ईयर 9 अप्रैल 2022 में इमरान खान साहब की गवर्नमेंट चली गई थी। अब एक इस डेट की पाकिस्तान के सियासी हलकों के लिए सिग्निफिकेंस तो है। अब क्या हुआ है, अब पाकिस्तान के सदर जो हैं आरिफ अलवी साहब, डॉक्टर आरिफ अलवी, उन्होंने एक जो भी कानूनी तरीका है उसके तहत करते करते एक डेट अनाउंस कर दी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के दो बड़े सूबे हैं, पंजाब और KPK खैबर पख्तूनख्वा, उसमें 9 अप्रैल 2023 को इंतखाबात होंगे सूबाई असम्बलियों के। अब उसके ऊपर पाकिस्तान की जो मसीही बरदरी है, मसीही कम्यूनिटी है, उनका एक बड़ा जायज़ किस्म का एतराज़ सामने आया। उन्होंने कहा कि ईद क़यामतुल मसीह है, इसको ईस्टर डे के तौर पे भी जाना जाता है। जो नॉन क्रिश्चियन अजीज़ हैं वो अगर ईस्टर लफ्ज़ के साथ ज़्यादा फेमिलियर हैं, तो ईद क़यामतुल मसीह का दिन है, बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है क्रिश्चियन कैलेंडर के अंदर। अब पाकिस्तान के अंदर जो भी इवेंट्स होते हैं उस पर यकीनन पूरे साल का एक त्यौहारों का कैलेंडर होता है, जिस पे पाकिस्तान की मेजॉरिटी कम्युनिटी यानी मुस्लिम कम्युनिटी और जो दीगर कम्युनिटीज़ हैं उनके त्यौहारों को भी मद्देनज़र रखा जाता है। जैसे क्रिसमस पे, ईद क़यामतुल मसीह यानी ईस्टर पे, और दिवाली या बैसाखी, इस तरह की चीज़ों को मद्देनज़र रखा जाता है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर दीगर कौमें भी रहती हैं। ठीक है जी। तो किस तरह हो सकता है कि डॉक्टर आरिफ अलवी या उनकी टीम ने या जितने भी लीगल एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने कैलेंडर को मद्देनज़र नहीं रखा और स्ट्रेट वे ये जो है डेट अनाउंस कर दी। अब इसके ऊपर एतराज़ात होना शुरू हो रहे हैं, और पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर भी मैंने देखा है कि लोग, आज भी मैं देख रहा था, खबर चल रही थी, एक बड़ा पाकिस्तान का मरकज़ी चैनल है उसके ऊपर, कि मसीहों ने एहतजाज किया। एक चीज़ और भी जहन में रखें, आप वैसे तो हुकूमत पाकिस्तान के अंदर या जो बरसर इक़्तिदार लोग होते हैं या सियासतदान होते हैं वो दावा करते हैं कि पाकिस्तान में सबको बराबरी के हकूक़ हासिल हैं, जो कि नहीं है। लेकिन दावा तो ये करते हैं, तो जब फिर अगर सबको बराबरी के हकूक़ हासिल हैं तो फिर ये उनके जो उनका बुनियादी एक मजहबी त्यौहार है और बड़ा अहम त्यौहार है, उसके ऊपर उसको किस तरह नज़रअंदाज कर दिया गया। तो फील फॉर हम मुतालबा करते हैं कि इस डेट को चेंज किया जाए, एक दिन आगे पीछे कर लें, जैसा भी करना आपने आगे कर लें तो बेहतर है, क्योंकि मसीही जो कौम है वो इस वक्त रोज़े रख रही है। तो जब मुसलमान कम्युनिटी के रोज़े होते हैं तो सारा कुछ चेंज हो जाता है। फिर उसके बाद ईद आती है, तो उसके हिसाब से पाकिस्तान के अंदर प्लान्स किए जाते हैं। तो पाकिस्तान के मसीहों का ये भी एक बात है कि उनका बुनियादी हक़ है कि वो अपने रोज़ों के क़याम को रोज़े रखें और जो मुक़द्दस मंथ है उसको ऑब्ज़र्व करें, और फिर ईद क़यामतुल मसीह जो है बगैर किसी रुकावट के मनाएं। तो अगर मुल्क के अंदर इलेक्शन अनाउंस कर दिए आपने दो बड़े सूबों के अंदर, तो फिर वहाँ पे क्या होगा। और फिर एक और बात कि पाकिस्तान के मसीही जो हैं वो बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में उसातिज़ा हैं, यानी टीचर्स हैं। फिर पाकिस्तान के अंदर सरकारी टीचर्स जो होते हैं या स्कूल जो होते हैं, स्कूलों को पोलिंग स्टेशन बना दिया जाता है, और जो उसातिज़ा होते हैं, टीचर्स होते हैं, उनको आप पोलिंग का अमला बना देते हैं इंतखाबात में। तो अगर पाकिस्तान के जो मसीही उसातिज़ा हैं वो फिर क्या करेंगे, वो आपकी खिदमत तो नहीं कर सकते इलेक्शन डे वाले दिन। तो ये सारा केओस से बेटर है ऐसे इंटरनेशनल सतह पे भी ऐसे सुबकी होगी, तो इसको अभी से मद्देनज़र रखा जाए, क्योंकि अभी डेट है, टाइम पड़ा हुआ है। तो बजाय कि आप इलेक्शन का स्केजूल अनाउंस कर दें फिर वो लोग अपनी कैंपेन शुरू कर दें, तो इस डेट को बराए करम, बराए मेहरबानी इसको चेंज किया जाए। तो हम इसको भरपूर मुतालबा करते हैं कि आगे कर लें, बेहतर है डेट आगे कर लें। अब अपने तौर पे सोच रहे हैं वो एक अलग बात है, लेकिन पाकिस्तानी मसीहों का बड़ा जायज़ मुतालबा है, इसके तहत आपको आगे करना चाहिए और करना पड़ेगा मेरे ख्याल से। तो आप पाकिस्तानी मसीही जो हैं वो मुतहद रहें और मुतालबा करते रहें। अगर ऐसी बात है तो फिर हो सकता है वो बॉयकॉट भी कर दें इन इलेक्शंस का, तो फिर इससे ज़्यादा सुर्खी होती है कि फिर ये ख़बरें तो आजकल पता आपको खबरों का दौर है, ऐसी खबरें जाएंगी कि पाकिस्तान के मसीही अगर बॉयकॉट कर देते हैं, या फिर ये है कि अमली तौर पर उनको फोर्स किया जाता है कि जी आपने इलेक्शन में बतौर वोटर या बतौर पोलिंग एजेंट या पोलिंग अमले के तौर पे हिस्सा लेना है, तो उनकी कितनी दिल आज़ारी होगी। सो प्लीज़ कंसिडर दिस। और डॉक्टर आरिफ अलवी या पाकिस्तान की अदलिया जो है उनसे भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इसके ऊपर नज़र षानी की जाए और को यकीनन और फिल फॉर जो है
ڈیٹ کو تبدیل کیا جائے. بہت مہربانی, اور خدا کرے ایسا ہی ہو, اور آپ متحد رہیں پاکستانی مسیحی کمیونٹی, اور مطالبہ جاری رکھیں. آپ کا آئینی اور قانونی حق ہے. اور بہت شکریہ اس میسج کو دیکھنے کا, اور اویئرنیس کے پوائنٹ آف ویو سے اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اویئرنیس پھیلے. اور اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا واؤ ٹی وی کو, جو خدا کے فضل سے آپ کی انڈیپینڈنٹ وائس ہے, تو اس کو سبسکرائب بھی کریں. اس سے بہت زیادہ تقویت ملتی ہے ہمارے اور آپ کے ریلیشنس کو, اور زیادہ سے زیادہ پیغام جو ہے وہ آگے تک پہنچتا ہے. اور جتنے بھی نئے سبسکرائبرز ہیں ان کو دل سے خوش آمدید, ویلکم, اینڈ اپنا بہت خیال رکھیں. گاڈ بلیس یو.